हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार स्पेशल आधुनिक भारतीय इतिहास में एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार में खिलाफत और असहयोग आंदोलन, दोनों आंदोलन एक साथ चले थे, इसलिए याद रखिएगा जो है दोनों हमें पढ़ने हैं और दोनों का संबंध महात्मा गांधी से है। और याद रखिएगा, हम खिलाफत आंदोलन पूरे भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं और बिहार के संदर्भ में भी पढ़ते हैं कि किस जिले में या कौन कौन से नेता बिहार में खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे और असहयोग आंदोलन बिहार के किन क्षेत्रों में था, कौन कौन से नेता ने कहाँ कहाँ पे कार्यक्रम किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खिलाफत जो आंदोलन चलाया गया था भारत में, वो तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था, क्योंकि वहां के खलीफा को पद से हटा दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो उसका प्रभाव पूरे भारत पे था और भारत के साथ साथ बिहार पे भी था, याद रखिएगा। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों टॉपिक मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग जो है इस टॉपिक से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो एमसीक्यू करने से एक फायदा ये होता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे हमें जो है उसको याद करना है और कितना डीपली क्वेश्चन जाके पूछा जा सकता है। और प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। कहीं कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1919 में गठित बिहार प्रांतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो याद रखिएगा, जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई गई थी पूरे भारत के स्तर पे और महात्मा गांधी को बाद में उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो भारत के अलग अलग प्रांतों में भी खिलाफत कमेटियां बनाई गई थी। तो बिहार में 1919 में गठित किया गया था, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय खिलाफत कमेटी कब बनाई गई थी, 1919। तो उसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हसन इमाम को अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान किस धार्मिक नेता ने अपनी शम्स उल उलेमा और कैसरे हिंद की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी। तो बहुत सारी उपाधियां लोगों ने अलग अलग समय में वापस किया है। किसी ने जलियांवाला बाग के समय में, किसी ने असहयोग आंदोलन के समय में। तो बहुत सारे नेता खिलाफत आंदोलन के समय भी वापस किए थे। तो साहब जो है बदरुद्दीन ने वापस किया था अपनी जो है दो उपाधियां जो ब्रिटिश सरकार ने उनको दे रखा था। एक आपका शम्स उल उलेमा और एक आपका कैसरे हिंद, दो उपाधियां वापस कर दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 24-25 अप्रैल 1920 को पटना में आयोजित खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें असहयोग का जो है आह्वान किया गया था। तो पटना में खिलाफत, याद रखिए कि खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया था और पटना में बुलाया गया, कब बुलाया गया डेट भी याद रखिएगा। तो उसका जो है पूछा गया है कि असहयोग का आह्वान भी किया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मौलाना शौकत अली ने किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और शौकत अली जो अली बंधु थे, यही खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे और उन्होंने महात्मा गांधी को उसका जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष दिल्ली में बना दिया था। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। और मैंने सारा टॉपिक पढ़ा दिया है आप लोगों को, जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में और हमारे एग्जाम वेब दोनों पर आपको उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के मुंगेर जिले में खिलाफत आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था। तो बिहार के अलग अलग जिले में भी प्रमुख नेता थे जो खिलाफत आंदोलन का या किसी भी आंदोलन का जो प्रचार प्रसार करते, तो वहां बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शाह मोहम्मद जुबैर। इनका संबंध कहां से था, मुंगेर जिले से था और एक खिलाफत आंदोलन के जो है वहां पर नेतृत्व करता थे मुंगेर जिले के। तो याद रखना, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में धन संग्रह के लिए शुरू की गई, याद रखना, मुठिया प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुठिया प्रथा शुरू की गई थी, तो पूछा जा रहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य क्या था, प्रत्येक घर से एक मुट्ठी अनाज दान करना। याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी ज्यादा पूछता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूरे बिहार में पहली बार खिलाफत दिवस औपचारिक रूप से किस तिथि को मनाया गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाफत दिवस मनाया गया और बिहार में खिलाफत दिवस मनाया गया था
30 नवंबर 1919 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मुजफ्फरपुर में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के प्रसार के में किस नेता की भूमिका सबसे प्रमुख थी? तो जैसे मुंगेर हो गया, पटना हो गया, तो मुजफ्फरपुर में कौन था? तो मुजफ्फरपुर में मुख्य नेता कौन थे? मोहम्मद शफी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन्होंने जो है खिलाफत और असहयोग दोनों का नेतृत्व किया था मुजफ्फरपुर में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगस्त 1920 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, जहां खिलाफत के समर्थन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया भागलपुर में सम्मेलन में। तो पूछा गया उसका अध्यक्ष कौन है, लेकिन ये भी याद रखना कि खिलाफत के समर्थन में असहयोग का प्रस्ताव जो पास किया गया था, पूछा जाएगा कि कहाँ पास किया गया, तो भागलपुर भी याद रखिएगा, ये भी याद रखना। और उसके अध्यक्ष पूछा गया कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस शहर को खिलाफत आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक जो है सद्भाव का केंद्र माना गया, और जहां 19 जनवरी 1920 को एक विशाल जुलूस निकाला गया था? याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पटना। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो पटना में हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता बनी रहे, ये संदेश देना था समाज को, ब्रिटिश सरकार को, और जो है भारत के अन्य क्षेत्रों को, कि हिंदू मुसलमान एक है, तो सांप्रदायिक सद्भाव बहुत जरूरी था, तभी वो आंदोलन सफल हो सकता था, और इसी का प्रयास किया भी गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बिहार प्रांतीय खिलाफत समिति के उपाध्यक्ष थे? तो प्रांतीय खिलाफत समिति का उपाध्यक्ष पूछ दिया गया कौन था। तो याद रखना, इमाम साहब तो थे अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष कौन था? तो याद रखना आपका मजरुल हक और सरफराज हुसैन खान दोनों लोग थे उपाध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खिलाफत आंदोलन के समय फुलवारी शरीफ स्थित इमारत ए सरिया की स्थापना में किस नेता का महत्वपूर्ण योगदान था? तो याद रखना, फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया की स्थापना की गई थी, तो उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्य भूमिका थी मौलाना सज्जाद की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, गया जिले में खिलाफत आंदोलन को गति देने वाले प्रमुख नेता गुलाम इमाम का संबंध किस पेशे से है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पेशे थे? यानी ये बैरिस्टर अर्थात वकील थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन के दौरान शांति उत्सव के बहिष्कार का आह्वान सबसे प्रभावी रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो कहाँ ज्यादा प्रभावी रहा है? तो शाहबाद और पटना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया था? तो जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो किसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने और मोहम्मद शफी, तीनों लोगों ने छोड़ दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर तीनों होगा। तीनों लोगों ने अपने जो है सरकारी नौकरी को, जो ब्रिटिश सरकार में कर रहे थे, इन लोगों ने अपनी अपनी नौकरी क्या किया? छोड़ दिया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में खिलाफत फंड के लिए सर्वाधिक सक्रियता किस जिले में देखी गई? खिलाफत आंदोलन के लिए खिलाफत फंड बनाया गया था, पैसा इकट्ठा किया जाता था, जिससे आंदोलन को गति दिया जा सके। तो पूछा जा रहा है कि किस जिले में देखा गया था? तो पटना, गया में, भागलपुर, मुंगेर में, सारण और चंपारण, इन सभी जिलों में देखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्थात सभी जिलों में जो है ये फंड एक्टिव था और सक्रिय था, और वहां से जो है फंड से पैसा इकट्ठा करके उस आंदोलन को गति देने का काम होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने अपनी जमीन दान में दी थी? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था,
तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, और स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। लेकिन वो जमीन कौन दिया था, क्योंकि उनके पास जमीन थी नहीं। तो जमीन कौन दिया था? तो खैरू मियाँ ने जमीन दिया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया था? मौलाना मजरुल हक ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा उद्घाटित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का पहला कुलाधिपति जब बनाया गया असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो है विद्यापीठ की स्थापना किया था, बिहार विद्यापीठ की, तो मौलाना मजरुल हक याद रखिएगा, ये कुलाधिपति थे, ये याद है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पूछ लिया कि कुलपति कौन थे, तो कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे, और प्रचार कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। तो कुलपति कौन थे? ये कुलाधिपति कौन थे? मौलाना मजरुल हक थे। और कुलपति कौन थे? तो याद रखना आपका ब्रज किशोर प्रसाद थे, ये भी याद रखना। ये याद रखना, ये चांसलर थे और ये वाइस चांसलर थे, ये भी याद रखना। तो वाइस चांसलर को कुलपति कहा जाता है, ये बात याद रखना। तो अगर कुलपति पूछेगा तब तो याद रखना ब्रज किशोर प्रसाद होंगे, और यहाँ कुलाधिपति पूछा गया है, चांसलर पूछा गया है, तो याद रखना मौलाना मजरुल हक होंगे। दोनों में अंतर स्पष्ट याद रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कुलपति पूछा जा रहा है या कुलाधिपति पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु कौन सी प्रथा शुरू की गई थी, जिसमें हर घर से प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज निकाला जाता था? क्वेश्चन मैंने बताया था, तो ये आपका मुट्ठी प्रथा थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक मुट्ठी अनाज सब लोग सहयोग के रूप में देते थे जिनके पास पैसा ना हो। ठीक है, तो बिहार में कुछ अनोखा काम हमेशा इतिहास में होता रहा है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द मदरलैंड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना मजरुल हक, याद रखिएगा, इन्होंने मदरलैंड नामक समाचार पत्र निकाला था। तो एक क्वेश्चन तो यही मिल गया हमें। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता और असहयोग के विचारों का प्रसार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो हिंदू मुस्लिम एकता थी। महात्मा गांधी ने भी जोर दिया था, और जो अन्य नेता थे उन लोगों ने भी जोर दिया था, और जो मजरुल हक ने भी इस पे जोर दिया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगस्त 1920 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था? क्वेश्चन देखो वही आ गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिसका आंसर ए हो जाएगा, मैंने इसको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था, जिसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान याद रखना 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। वेल्स अमेरिका, वहाँ का क्या कहते हैं, ब्रिटेन का एक प्रांत है, और वहाँ के जो राजा थे वो उनको कहा जाता था प्रिंस ऑफ वेल्स कहते थे। तो उनका भारत आगमन हुआ था। भारत जब आगमन हुआ तो बिहार भी आगमन हुआ। तो बिहार में कहाँ गए थे? याद रखना पटना गए थे। तो जब पटना गए तो पूछा जाएगा डेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। याद रखना 22 दिसंबर 1921 को ये पटना गए थे, और जब पटना गए तो इनका भारी विरोध किया गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये डेट को याद रखिएगा, अपना बर्थडे भूल जाइएगा लेकिन इसको मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुंगेर में असहयोग आंदोलन को सक्रिय रूप से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, तो याद रखना मैंने बताया था किसने प्रदान किया था, शाह मोहम्मद जुबैर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और खादी का प्रसार के प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता याद रखिएगा सफीर दाऊदी, जनकधारी प्रसाद और राम दयालु सिंह, तीनों लोग थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय पटना के प्रथम प्रचार किसे नियुक्त किया गया था, बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान के प्रभाव में आकर
बिहार के किस क्षेत्र के आदिवासियों मुखिया उरांव ने मांस मंदिरा का त्याग किया और खादी पहनना शुरू कर दिया था? तो उरांव जनजाति ने याद रखना असहयोग आंदोलन में मांस मंदिरा खाना छोड़ दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जनजाति, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है कि जो है उनका क्षेत्र कौन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसका क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर, ताना भगत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। उरांव जनजाति ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा किसे प्रांतीय स्तर पर स्वयं सेवकों का जत्था तैयार करने का कार्य दिया गया था, जिससे असहयोग आंदोलन को बढ़ाया जा सके? तो स्वयं सेवक रहेंगे तो काम करेंगे, और स्वेच्छा से काम करेंगे तो याद रखिएगा, और इससे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ेगा। तो जत्था तैयार करने का काम दिया गया था मोहम्मद शफी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के समय छपरा सारण में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो छपरा में एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया। तो पूछा जा रहा है उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? बिंदेश्वरी प्रसाद की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में वकालत का बहिष्कार करने वाले प्रमुख वकीलों में कौन शामिल नहीं थे? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम ये भी तय किया गया था कि लोग अपनी वकालत छोड़ देंगे। तो सबसे महंगी वकालत उस समय अच्छा पैसा कमा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। बहुत से लोगों ने वकालत छोड़ दिया, सरकारी अदालत में जाना छोड़ दिया। सब असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे, मैंने बताया था। लेकिन इसमें कौन से ऐसे वकील थे जिन्होंने जो है बहिष्कार करने वाले वकीलों में वो शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। सचिंदर सिन्हा ने जो है उसमें त्यागपत्र नहीं दिया था, बहिष्कार नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान जादुई लालटेन का उपयोग करके स्वदेशी और असहयोग का जो है प्रचार बिहार के किस जिले में व्यापक रूप से किया गया था? तो जादुई लालटेन के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रचार हो रहा था, ये काम सारण जिले में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के समय देश नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, असहयोग आंदोलन के समय बिहार के किस पुलिस बल ने अपनी मांगों और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर के हड़ताल कर दी थी? तो याद रखना, बिहार की पुलिस ने बल ने, जो उसमें भारतीय लोग शामिल थे, उन लोगों ने भी हड़ताल कर दिया असहयोग आंदोलन के समय। तो अपने आप एक अलग अनोखा था। अपना मुंगेर और पूर्णिया पुलिस ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका, फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन कब हुआ था, जहां असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए फतवा जारी किया गया था? तो असहयोग आंदोलन समर्थन करने के लिए फतवा जारी किया गया। पूछा जा रहा है कि जो है कहां पर? तो पटना के फुलवारी शरीफ में। लेकिन पूछा जा रहा है कि कब जारी किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मई 1921 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में पंचायत अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो कहा गया था कि सरकारी अदालतों का त्याग करना है, लेकिन हम भारतीय लड़ने से तो बाज आएंगे नहीं। तो उसका निर्णय कहाँ होगा? तो पंचायत अदालतें बनाई गई थी जगह जगह पर। तो पंचायत अदालतों का उद्देश्य पूछा गया है, तो ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार और स्थानीय स्तर पर जो है न्याय दिलाने के लिए किया गया था, क्योंकि हम लड़ने से बाज नहीं आ सकते हैं। अगर कहीं युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन देश के अंदर हम लड़ाई करने से बाज नहीं, क्योंकि हमारे डीएनए में सब घुसा हुआ है विवाद करना, ठीक है, हमारे भारतीयों में। तो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम लड़ने से बाज नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तो उस समय भी लड़ते थे, तो मुकदमा चलेगा ही। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज कथा नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो किसने लिखा था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषद की उम्मीदवारी से नाम वापस लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? याद रखना, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो याद रखिएगा विधान परिषद में उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तो उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले लिया था। तो मजरूल हक ने, राजेंद्र प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर, तीनों लोगों ने, जिसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सब लोगों ने विधान परिषद से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागलपुर में असहयोग आंदोलन का सशस्त्र नेतृत्व किसने किया था, जिन्होंने स्थानीय लोगों को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दीप नारायण सिंह ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय डुमराव राज्य का संघर्ष किससे संबंधित है? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो डुमराव राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है? तो जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार और चराई कल लागू किया गया था जमींदारों द्वारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था तो डुमराव राज्य जो का संघर्ष हो गया था, तो जमींदारों ने उस समय किसानों के ऊपर कल लगाना शुरू कर दिया था। तो भी एक तरह से अनोखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार के किस समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से ताड़ी नहीं बेचने की शपथ ली थी? क्योंकि ताड़ी, याद रखिएगा, जब बहुत देर तक तुरंत अगर निकल के पी लो तो उसमें नशा नहीं होता है, लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के रख दोगे तो मॉडिफाई हो जाता है, उससे नशा होता है। तो ताड़ी से भी लोग नशा करते हैं, आज भी करते हैं, बिहार में उस समय भी करते थे, भारत में भी हर जगह पे ऐसा होता है। तो पूछा जा रहा है ताड़ी नहीं बेचने की शपथ किसने लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा पासी समुदाय ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये समुदाय उत्तर प्रदेश से भी ताड़ी का काम करता, बिहार में भी ये काम ये समुदाय करता था। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा बी होगा। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति पूछ दिया गया है, वाइस चेयरमैन पूछ दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे, भी मैंने बताया था। तो कुलाधिपति कौन थे? मौलाना मजरूल हक थे। और कुलपति कौन थे? तो ब्रज किशोर प्रसाद थे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस नेता को द मदरलैंड में एक भड़काऊ लेख लिखने के आरोप पे जेल की सजा हुई थी? तो यह कौन थे? मौलाना मजरूल हक। इन्होंने जो है भड़काऊ लेख लिखा था, तो इनको जेल की सजा हो गई थी। याद रखिएगा, इन्होंने सदाकत आश्रम बनाया था और इन्होंने मदरलैंड के समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। नवंबर 1921 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार में जो है किसे डिक्टेटर नियुक्त करके अस्तमिन अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दिया था, जो बाद में चोरी चोरा के कारण टल गया था। ध्यान रखना, यह काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। जिसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान सिवान में किसने वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से भाग लिया था? याद रखना, किसने लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। जिसका आंसर बी हो जाएगा। तो उनकी वकालत अच्छी खासी चल रही थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है आपके बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक बनकर उभरी चरखा समिति की स्थापना पटना में किसने की थी? याद रखना, तो ये किसने किया था? तो लेडी इमाम ने, हसन इमाम की पत्नी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 20वीं प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अगस्त 1920 भागलपुर में असहयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये किसने प्रस्तुत किया था? याद रखना, भागलपुर में 1920 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसने? धरणीधर प्रसाद ने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो प्रस्ताव धरणीधर प्रसाद ने किया था। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और ये कहाँ पे बैठक हुई थी? तो भागलपुर में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, धरणीधर प्रसाद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसान नेता स्वामी विद्यानंद ने किस क्षेत्र के किसानों को जमींदारों के खिलाफ संगठित किया, जिसे आंदोलन से ताकत मिली? तो याद है, किसान नेता जो थे उनका नाम क्या था?
स्वामी विद्यानंद तेरहवें किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों के खिलाफ जो है किसानों को एकजुट करने का काम किया। तो दरभंगा में किया था, उत्तरी याद रखना बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों को तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा देने के लिए चरखा और जो है बुनाई को किस संस्था के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिस्सा बनाया गया था कहाँ? बिहार विद्यापीठ में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो कताई बुनाई भी शिक्षा का एक जो है सिलेबस में शामिल किया गया था बिहार विद्यापीठ में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन पर उनके स्वागत समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की किस बैठक में लिया गया? जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो उनका विरोध करना था, तो उसका प्रस्ताव पास करना होगा। तो कहां पर बैठक बुलाई गई थी जहां पर ये प्रस्ताव पास किया गया था? तो पटना बैठक 27 नवंबर 1921 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने चोरी चोरा घटना के बाद का प्रभाव बिहार कांग्रेस पर क्या पड़ा, जिस पर चर्चा के लिए 1922 में कहा अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था? याद रखना आपका गया में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में नशाबंदी अभियान का सबसे गहरा आर्थिक नुकसान ब्रिटिश सरकार को किस जिले में उठाना पड़ा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपका पटना और गया में उठाना पड़ा था शराबबंदी का नुकसान ब्रिटिश सरकार को। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो है असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय सीतामढ़ी की स्थापना किसने की थी? तो सीतामढ़ी में असहयोग आंदोलन के दौरान में याद रखिएगा एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया था। तो उस विद्यालय को जो है की स्थापना किसने किया था? तो ठाकुर जो है रामनंदन सिंह ने किया था। याद रखिएगा, ये भी यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।